हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज हम बात करेंगे प्रावधिक कला के कि प्रावधिक कला कक्षा 12 में जिसे हम टेक्निकल ड्राइंग भी कहते हैं, प्रावधिक कला को टेक्निकल ड्राइंग भी बोला जाता है। इसकी प्रमुख बातें रहेंगी कि प्रावधिक कला के कितने पेपर होते हैं, इसका प्रावधिक कला क्यों किया जाता है, प्रावधिक कला का फॉर्म कब आता है, इसकी फीस कितनी रहती है, इसका भविष्य में क्या उपयोग है तथा प्रावधिक कला के जो नंबर होते हैं भविष्य के एग्जाम में जुड़ते हैं या नहीं, इन सब बातों को आज हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। प्रावधिक कला प्रावधिक कला में जो नंबर होते हैं, टोटल जो पेपर होता है आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा और इसमें समय मिलता है 3 घंटे का और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए। इसलिए कुल टोटल टाइम हो जाता है 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर देने के लिए कुल समय मिलेगा। पेपर रहेगा आपका 100 नंबर का और 100 नंबर में आपको पास होने के लिए ज़रूरत होती है मात्र 33 नंबर की। यदि आपके 33 नंबर के ऊपर नंबर हैं तो आप प्रावधिक कला के एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। प्रावधिक कला का जो उपयोग होता है उससे पहले हम जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जो प्रावधिक कला है ये एक प्राइवेट फॉर्म भरा जाता है तथा इसकी जो फीस रहती है वो 400 रुपये रहती है, किंतु 500 तक का आपका खर्चा आ जाएगा कुल टोटल। और इसका जो उपयोग रहता है आगे प्रावधिक कला करने के बाद आप टीजीटी की जो वैकेंसी निकलती हैं उसमें आप आर्ट जो सब्जेक्ट होता है उसका आप परीक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे रहेंगे पॉइंट, प्रावधिक कला के जो नंबर होते हैं वो टीजीटी के जब आप एग्ज़ाम देंगे तो टीजीटी में इसके नंबर नहीं जोड़े जाते, सिर्फ आपको प्रावधिक कला पास होना चाहिए और इसके नंबर से कोई मतलब नहीं होता। अभी तक जितने भी टीजीटी के फॉर्म निकले हैं उसमें अभी तक प्रावधिक कला के नंबर नहीं जोड़े गए। भविष्य में यदि नंबर जुड़ते हैं तो उसके लिए आप अपनी तैयारी अच्छी करिए और अच्छे नंबर लाइए ताकि भविष्य में कोई समस्या ना हो। प्रावधिक कला करने के लिए जो योग्यता आपके पास होनी चाहिए वो ये है कि आप इंटर पास होनी चाहिए, अर्थात आपने इंटर पास कर लिया हो उसके बाद ही प्रावधिक कला भर सकते हैं। और साथ में यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन या अदर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ आप प्रावधिक कला का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि क्या आप एक साथ प्रावधिक कला के साथ अन्य कोई कोर्स कर सकते हैं या नहीं। तो आप प्रावधिक कला के साथ आपका कोई भी एक रेगुलर कोर्स कर सकते हैं, जैसे बीएससी, बीए, एमएससी, ये कोई कोर्स है, बीएड या डीएलएड, इनके साथ साथ आप प्रावधिक कला का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें आपको भविष्य में कोई समस्या नहीं होगी। और इसका जो प्रावधिक कला का फार्म है ये फार्म आपके जुलाई में आ जाते हैं और जुलाई से लेके अगस्त और सितंबर तक इसके फार्म भरे जाते हैं। ये फार्म आपको जीजीआईसी कॉलेज यानी राजकीय विद्यालयों में ही से भरे जाएंगे। आपके क्षेत्र में जो भी जीआईसी कॉलेज हों या राजकीय कॉलेज हों वहाँ पे पता कर लीजिए कि ये फार्म आप वहाँ पे ये कोर्स अवेलेबल हैं या नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में जो पिछले बार जो सीटें आई थी कला के लिए वो लड़कों के लिए कुल टोटल सीटें आई थी 132 और जो लड़कियों की सीटें आई थी वो लगभग 50 के अंदर ही थी। ये हो गई सीटों के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट है कि जो टीजीटी के लिए जो प्रावधिक कला होता है उसकी जो योग्यता होनी चाहिए आपको, इनमें से कोई एक आप यदि कोर्स किए हैं तो आप टीजीटी आर्ट का पेपर दे सकते हैं। आप राजकीय कला या शिल्प विद्यालय लखनऊ का आर्ट मास्टर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, जो पहले ड्राइंग टीचर सर्टिफिकेट कहलाता था, आप यदि ये किए हुए हैं तो आप टीजीटी आर्ट का पेपर दे सकते हैं। अथवा आप प्रावधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा, यदि आप 12 पहले से पास हैं यूपी बोर्ड के द्वारा और उसके बाद आप ये प्राइवेट फॉर्म जो प्रावधिक कला का आता है, यदि आप प्रावधिक कला किए हुए हैं तो आप टीजीटी आर्ट में आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इसकी योग्यता है कि प्रावधिक कला के साथ हाई स्कूल परीक्षा होनी चाहिए और उनमें से कोई एक हो। यदि आप हाई स्कूल में हैं तो हाई स्कूल के साथ आप
ड्राइंग अथवा पेंटिंग के साथ बीए होना चाहिए, या फिर कला भवन शांत निकेतन का फाइन आर्ट डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा राजकीय ड्राइंग और हैंडीक्राफ्ट सेंटर इलाहाबाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर कलकत्ता की फाइनल ड्राइंग टीचरशिप की परीक्षा होनी चाहिए, या फिर लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त यदि आपने बम्बई की इंटरमीडिएट गेट ड्राइंग परीक्षा या बम्बई की थर्ड गेट आर्ट स्कूल परीक्षा की है तो भी आप टीजीटी जो आर्ट की फार्म आएंगे उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे प्रमुख है जो आप आराम से कर सकते हैं वो है प्राविधिक कला के साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा। इसमें सिर्फ आपको 500 रुपये तक का खर्च आएगा और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना ही कॉलेज जाना है, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम आपके तब होंगे जब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होती हैं हाई स्कूल और इंटर के साथ, उन्हीं के साथ आपके ये एग्ज़ाम होते हैं। और इसका जो सिलेबस होता है वो भी बहुत कम रहता है। इसमें कुल टोटल 6 खंड ए से लेकर यब तक कुल टोटल खंड रहते हैं जिनमें से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। ये हो गई जो टीजीटी आर्ट की है जो सिलेबस है। ये हो गई टीजीटी आर्ट की योग्यता कि आप इनमें से कोई एक आपके पास डिग्री को होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप टीजीटी आर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में यदि आपने बीएड या एमएड या पीएचडी की डिग्री है तो उसके साथ आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। यदि आप बीएड या डीएलएड नहीं करना चाहते और आप डायरेक्ट टीजीटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके पास बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप प्राविधिक कला कर सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद अर्थात यूपी बोर्ड के द्वारा, जिसमें आपको कम खर्चे में आप टीजीटी आर्ट का जो फॉर्म जब आएगा तो उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे और आप एलटी ग्रेड टीचर बन पाएंगे। कम खर्चे में आपके लिए ये एक बहुत अच्छा मौका रहता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे तो इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। 1 और उपयुक्त 2 के अंतर्गत इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। अर्थात जो भी प्राविधिक कला करना चाहते हैं यूपी बोर्ड से उनके लिए प्रमुख है कि वो 12 अर्थात इंटरमीडिएट जरूर पास होना चाहिए, तभी आपकी ये योग्यता मानी जाएगी। साथ में उपयुक्त 3 के अंतर्गत हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना सबके लिए आवश्यक है। अर्थात जो इसमें ये पॉइंट नंबर 3 दिया गया है इनमें से यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो इसमें आपको हाई स्कूल ज़रूर पास होना चाहिए। जब आप हाई स्कूल पास होंगे प्लस प्राविधिक कला इनके लिए ये सर्टिफिकेट होंगे तभी आप टीजीटी आर्ट में अप्लाई कर पाएंगे। एक बार फिर दोबारा इसको बता देते हैं कि प्राविधिक कला जो कक्षा 12 होता है इसके साथ आपको 12 ज़रूर पास होना चाहिए। जब आप 12 पास होंगे तो उसके बाद आप प्राविधिक कला का जो फार्म आता है वो आप भर सकते हैं। ये फार्म निकलने की जो डेट होती है वो जुलाई में फार्म स्टार्ट हो जाते हैं और अगस्त और सितंबर तक भरे जाते हैं। और इसकी जो फीस होती है वो लगभग 400 रुपये तक होती है, लेकिन कुल टोटल खर्च आपको 500 रुपये तक आ जाता है। इसमें आपको किसी के माध्यम से या ऑनलाइन नहीं करवाना है, डायरेक्ट आप कॉलेज जो जीआईसी कॉलेज होते हैं उसमें कॉलेज में जाकर आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हैं। और आपको इसमें डेली कॉलेज नहीं जाना होता, सिर्फ आप फॉर्म भर दीजिए और डायरेक्ट एग्ज़ाम दीजिए। जो एग्ज़ाम आपके होंगे यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं हाई स्कूल और इंटर के जब परीक्षाएं होंगी उन्हीं के साथ आपका भी परीक्षा होती है। इसके जो नंबर होते हैं ये पेपर 100 नंबर का होता है और जिसमें आपको पास होने के लिए मात्र 33 नंबर की आवश्यकता होती है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। साथ में इसके जो नंबर होते हैं ये भविष्य में जो टीजीटी आर्ट होता है उसमें अभी तक नंबर नहीं जोड़े गए, सिर्फ आपको पास होना चाहिए। पास होने का यदि आपके पास सर्टिफिकेट है प्राविधिक कला का तो आप टीजीटी आर्ट के जब भी फॉर्म आएंगे वैकेंसी आएंगे उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। प्राविधिक कला का जो पेपर रहता है
उसमें ए से लेकर एफ तक खंड होते हैं। जो सेक्शन ए होता है, सेक्शन ए में आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने होते हैं। और सेक्शन बी में जब जाएंगे तो इसमें 2 क्वेश्चन करने होते हैं। एक आपको बड़े छापे में कोई वर्ड दिया होगा, जैसे सिनेमा, आर्टिस्ट, ये वर्ड आपको लिखने होते हैं। और जो इसी में एक और क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछा जाता है कि तिरछे छापे में आपको कोई सेंटेंस लिखना होगा। और उसके साथ ही अथवा में विकर्ण मापनी का क्वेश्चन रहता है। इनमें से आप कोई कर सकते हैं। अर्थात सेक्शन बी में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, जो प्रत्येक क्वेश्चन छः नंबर के रहते हैं और कुल टोटल 12 नंबर का सेक्शन बी रहता है और सेक्शन ए 10 नंबर का। सेक्शन सी में जब आप चलेंगे तो इसमें एक ज्यामिति से क्वेश्चन रहता है। और सेक्शन डी में जाएंगे तो इसमें एक अनुच्छेद विक्षेप का क्वेश्चन करना होता है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये 16 नंबर का पूछा जाएगा। सेक्शन सी और सेक्शन डी ये 16 नंबर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ेंगे सेक्शन ई में, सेक्शन ई में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे सम्मित चित्रण से। सम्मित चित्रण में इसमें 2 क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। जो इसमें क्वेश्चन होता है वो ए से लेकर जेड तक जो लेटर होते हैं उनमें से कोई एक लेटर दिया होगा, जैसे डी, इसका आपको सम्मित चित्र बनाना होगा। ये भी आपका 16 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद लास्ट में बचता है सेक्शन एफ। सेक्शन एफ जो होता है इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होंगे। 3 क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना होगा। पहला इसमें क्वेश्चन रहता है प्रकट चित्रण से। ये जो प्रकट चित्रण रहता है इसमें जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो वहाँ आपके सामने एक फूल रख दिया जाएगा, गुड़ैल, गुलाब, कनेर, जो भी वहाँ पे विद्यालय में अवेलेबल होगा, वही फूल आपको अपने कॉपी में बनाना होता है। दूसरा होता है स्मृत चित्रण। स्मृत चित्रण में 4 क्वेश्चन दिए होंगे, जैसे सुराही हो गया, कुकर हो गया, डाल पे बैठा मोर हो गया और हो गए क्वेश्चन। उनमें से सिर्फ आपको एक कोई पेंसिल या चारकोल की मदद से बनाना होता है। और ये जो क्वेश्चन रहते हैं ये 30 नंबर के पूछे जाते हैं। तो और जो इसमें थर्ड रहेगा क्वेश्चन सेक्शन एफ में, वो रहता है दृश्य चित्रण से। दृश्य चित्रण जो होगा वो कह देगा कि सूर्योदय का दृश्य चित्रण बनाइए, या स्कूल जाते हुए बालक का दृश्य चित्रण बनाइए। ये आपको करने होते हैं। इनमें से कोई आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा, जो आपको 30 नंबर प्रदान किए जाएंगे। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं कटती है। टोटल जो पेपर रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। 100 में आपको सिर्फ 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। और पेपर की जो समय रहेगा वो 3 घंटा 15 मिनट का कुल टोटल टाइम दिया जाता है। 15 मिनट प्रश्न पढ़ने के लिए और कुल टोटल टाइम 3 घंटा इसमें रहता है प्रावधिक कला में। प्रावधिक कला का जो उपयोग है भविष्य में, वो आप जब टीजीटी आर्ट की वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने बीएड या बीएड नहीं किया हुआ है, तब भी आप केवल इंटर ही किया हुआ है तो डायरेक्ट इंटर और प्रावधिक कला ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो आप टीजीटी आर्ट बन के करने योग्य हैं। आपको बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। टीजीटी आर्ट यदि एक का फॉर्म यदि आप बनना चाहते हैं तो आप ये बीएड में 1 लाख रुपए खर्च न कर आप टीजीटी में ये मात्र 500 रुपये खर्च कर आप आर्ट की जो वैकेंसी आएंगी उसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने इंटर कर रखा है तो आप प्रावधिक का जरूर फॉर्म भर लें। ग्रेजुएशन भी आप कर रहे हैं या अदर कोई कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपका ये प्रावधिक कला का फॉर्म भर जाएगा। भविष्य में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये प्राइवेट फॉर्म होता है और प्राइवेट फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं रहती है। प्राइवेट और रेगुलर ये आप कोर्स कर सकते हैं। रेगुलर के साथ अदर कोई रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते, प्राइवेट और रेगुलर कोर्स कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी के साथ आप ये प्रावधिक कला का फॉर्म भर सकते हैं। या अभी आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड के साथ साथ आप प्रावधिक कला का कोर्स कर सकते हैं। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि आपका भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रावधिक कला के एग्ज़ाम हो जाने के बाद आपकी टीजीटी जो आर्ट के सिलेबस है वो आपको बताया जाएगा और टीजीटी आर्ट की क्लासेस जल्दी स्टार्ट कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।